welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10th and 12th students, there is a CBSE latest update for you and ये अपडेट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका भी रिजल्ट आया है 10th and 12th स्टूडेंट्स का, और जो चाहते हैं कि आपको अपने जो मार्क्स आपके आए हैं, जो रिजल्ट आपके आए हैं, इफ़ यू वांट रीवैल्यूएशन, आप चाहते हो कि आपकी कॉपी दोबारा चेक हो, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे अपने मार्क्स से बहुत सेटिस्फाइड है। ओके तो आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो उनके लिए जो चाह रहे हैं कि हमें रीवैल्यूएशन कराना है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे किसी एक सब्जेक्ट में हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं, मैंने सही लिखा था, 3 4 5 मार्क्स मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे। उन बच्चों के लिए सीबीएसई ने कल एक सर्कुलर लॉन्च करा है कि कैसे आप फर्दर जो है अप्लाई कर सकते हो रीइवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सारे के सारे 10th and 12th स्टूडेंट जिनको रिवैल्यूएशन करना है, आपके लिए ये वीडियो है। पूरा सर्कुलर हम रीड करते हैं और देखते हैं कैसे आप रिवैल्यूएशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही के साथ कहाँ पे आपको क्या पेमेंट करनी है और किस डेट तक आपकी अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी। अभी तो 2 सर्कुलर हैं, ठीक है, 12th का और 10th का 2 सर्कुलर थे, मैं 12th वाला ही रीड कर रही हूँ, बाकी सब सेम है। बस एक जगह पे 12th वालों को जो अमाउंट पे करनी है वो डिफरेंट है और 10th वालों को जो अमाउंट पे करनी है डिफरेंट है। बता दूंगी क्या है। ठीक है, तो अभी जो सीबीएसई ने सबसे पहले हमें सर्कुलर में बोला कि इवैल्यूएशन जो हुई है गाइस आपके आंसर बुक की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है, बहुत ही देख रेख करके और बहुत सोच समझ के जो है अच्छे तरीके से सीबीएसई ने करी है। बट फिर भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं है सेटिस्फाइड अपने मार्क्स से, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब 3 स्टेप में होता है ये चीज़। क्या कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके मार्क्स जो हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कम है, इफ़ यू वांट कि आपकी शीट दोबारा चेक हो, तो ये 3 स्टेप में होएगा। इस चीज़ का प्रोसेस 3 स्टेप में है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा गाइस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में बेसिकली आपके पूरे पूरे मार्क्स को टोटल करा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका क्वेश्चन में टोटलिंग सही से नहीं हुई हो एंड ऑल दैट। वेरीफाई करे जाएंगे आपके मार्क्स, ये होगा आपका पहला स्टेप। आपको पहला ये स्टेप हर बच्चे को ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे स्टेप पे जा पाओगे। तो लिखा है पहला स्टेप होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, दूसरा स्टेप होगा फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या है कि हमें मिल जाए फोटो कॉपी, किसकी? हमारी आंसर बुक की। वो जो आंसर शीट आप लिख के आए थे एग्जाम में, फिर जब आपकी वो जो चेक हुई है ना बोर्ड की तुम्हारी कॉपी, उसकी तुम्हें फोटो कॉपी मिल जाए कि तुम चेक कर सको हाँ मैंने ये लिखा था। ठीक है, तीसरी चीज़ होगी, अगर आपको आपके आंसर शीट मिलने के बाद लग रहा है नहीं मुझे इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये 6th क्वेश्चन है इसमें मुझे कम मार्क्स मिले, मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तब आप रीवैल्यूएशन कराओगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपको लग रहा है 6ठे क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ने चाहिए मेरे, तो आप 6ठे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, कितनों का करना है, 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट का, सबको एक साथ करना है, ऑल दैट सारी डिटेल्स ध्यान से सर्कुलर में से हमें पढ़नी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली गिवन बिलो आर द मोडालिटीज एंड शेड्यूल फॉर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 टर्म 2 21-22 फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी और इवैल्यूएशन। 10th वालों आपका सर्कुलर भी बिल्कुल सेम है, बस एक जगह पे आपकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, अभी बता दूंगी। ठीक है, तो देख लो आप कि क्या क्या चीज़ें पहले ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है कि हमें रिवैल्यूएशन कराना है, हमें वेरिफिकेशन कराना है, ये स्टार्ट कैसे होगा, इस चीज़ को स्टार्ट कैसे करोगे। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल। ऑनलाइन ही होगा ये काम, और जो शेड्यूल जो डेट सीबीएसई ने दी है उसी में होगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस, साथ में आपका गाइस प्रोसेसिंग चार्ज लेगा, यानी कि आपको पैसे भरने होंगे अपनी रिवैल्यूएशन के लिए। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। जब सीबीएसई ने ब्लू से लिखा होगा सर्कुलर में जो भी, उसे ध्यान से देखना। सीबीएसई ने जो डेट दी है उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपकी नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी कि आपने कहा कि मेरे को वैल्यूएशन करानी है, जो डेट है तभी तक एप्लीकेशन भर के दे देनी है। साथ ही के साथ एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन मोड में नहीं जाएगी, ऑनलाइन जो है पोर्टल होगा, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन सीबीएसई तक आप भेज सकते हो। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। साथ ही के साथ जो पैसे आपको भरने हैं वहाँ पे 500 रुपये हैं एक चीज़ के हमारे वेरिफिकेशन के, तो वो पैसे आपको ऑनलाइन ही भरने होंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब चीज़ों से नहीं, ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। तो इनकम्प्लीट हो गई है ऑफलाइन अगर आपने करी है तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर जाएगी, बहुत अच्छे से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भर के देनी होगी।
चलो आगे देखते हैं. ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस. द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही और शी हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट. ऑन एप्लीकेशन एक ही बारी जाने वाली है, तो पहले ही डिसाइड कर लेना एक सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन कराना है या आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए कराना है. फोर्थ वाले पॉइंट को रीड कर लो. बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड. डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी इफेक्टेड इन केस वेदर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स. आपका जो भी मार्क्स चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज, such candidates shall have to surrender the mark sheet cum certificate which is their possession. Thereafter they shall be issued a new mark sheet. अगर आपके रिवैल्यूएशन के बाद कोई चेंज आते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ गए समझो, तो आपको अपनी मार्कशीट देनी होगी और उसमें मार्कशीट में आपके चेंज आ जाएगा. प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल. आपको जो है प्रोसेसिंग चार्ज अगर आपने दे दिया है, आपका इवैल्यूएशन जो भी हो, आपके पैसे वापस नहीं होंगे एक बार आपने जो भर दिए, नॉन रिफंडेबल है. चलो ये सब हमें पता चल गया गाइस. ये हमें बातें ध्यान में रखनी है एप्लीकेशन देते हुए. ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी, पैसे भी ऑनलाइन ही भरे जाएंगे. एक ही बार ही जानी है तो वो पूरा डिसाइड कर लेना कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको भरना है. पहला स्टेप होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होना है, शेड्यूल एनेक्सर ए दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं. The outcome of the verification of marks will be communicated in the same login account of the candidate from where he or she has applied for verification. जहाँ से आप अपना लॉगिन करोगे ना कि मेरे एप्लीकेशन भेजोगे, वहीं पे आपको जो है रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगी, कि आपकी टोटलिंग सही हुई थी या नहीं, वो सब पता चल जाएगा. ठीक है. इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज विल बी प्रोवाइडेड और होस्टेड. अगर बाई चांस वेरिफिकेशन के टाइम ही आपका पता चल रहा है कि नहीं आपके मार्क्स में तो कुछ चेंज आया है, आपकी टोटलिंग हुई और पता चला आपके मार्क्स में कुछ चेंज आया, तो वो आपको बता दिया जाएगा वहीं पे. ठीक है. देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है. एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू विजिट एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट. तो CBSE की वेबसाइट से आपने भर दिया एप्लीकेशन की, मुझे वेरिफिकेशन कराने अपने मार्क्स का, फिर आप CBSE की वेबसाइट पे जाके चेक करते रहोगे कि वेरीफाई होके मेरा आउटकम आया है या नहीं, टोटलिंग मेरी हो गई है या नहीं. ठीक है. अभी आप सुन तो रहे हो इसको, और जब आप अपना ये स्टार्ट करोगे प्रोसेस तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा. ठीक है. Only those candidates who will apply for verification of marks will be eligible to apply for obtaining photocopy. अब तुम सबसे पहला स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको फोटोकॉपी मिलेगी अपनी आंसर शीट की. ठीक है. चलो भैया आगे चलते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का भी जो फीस है ये देख लो. जब आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो है एप्लीकेशन डालोगे उसमें 500 रुपये लगेंगे आपके. ठीक है. 500 रुपीज़ ऑनलाइन आपको पे करने पड़ेंगे. तो आपके उस सब्जेक्ट की जो है, एक सब्जेक्ट के हैं ये पर सब्जेक्ट के, अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरे को किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मुझे अपना वेरिफिकेशन कराना है कि मेरे मार्क्स सही आए हैं ना, बिल्कुल टोटलिंग वोटलिंग तो सब सही हुई है, वेरीफाई कराना है अपने मार्क्स को, तो 500 रुपये उस सब्जेक्ट के लिए लगेंगे. अगर आप चाह रहे हो 2 सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए, तो कैलकुलेट कर लो. ठीक है. ऐसा ही 10th स्टूडेंट्स के साथ है. 10th स्टूडेंट्स आपको भी जो अगर वेरिफिकेशन कराओगे पहला स्टेप मार्क्स का अपने, तो 500 रुपये लगेंगे. ठीक है. अब देखते हैं दूसरा स्टेप कौन सा हुआ कि आपने अपने घर पे अपनी फोटोकॉपी मंगाई है. ठीक है, आंसर शीट की. ठीक है. तो वो तभी हो पाएगी जब वेरिफिकेशन कराया होगा आपने. ओनली दोस्त कैंडिडेट, यहाँ देख लो आप, जब पहला वाला स्टेप कराओगे तभी दूसरे स्टेप पे आ सकते हो. अब दूसरे स्टेप के लिए कि आपको आंसर शीट आपके मिल जाए, ठीक है, स्कैन आंसर शीट आपको मिल जाए आपकी, उसके लिए 700 रुपीज़ लगेंगे 12 स्टूडेंट्स के पर सब्जेक्ट के. ठीक है. और 10th वालों के 500 ही है यहाँ पे. तो अगर कोई 12th का बच्चा, उसने अपने किसी एक सब्जेक्ट की कॉपी घर पे मंगाई है, ठीक है, आपको मिल जाएगी कॉपी की स्कैन्ड इमेज और आप चेक करोगे वहाँ से. अगर आपको चाहिए कि आपकी कॉपी आपको मिल जाए 12 स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट की, तो 700 रुपीज़ लगेंगे आपके पर सब्जेक्ट के. और वहीं 10th वालों को तो वहाँ आपके 500 है. बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है प्रोसेस में 10th और 12th का. आ गया. सबसे पहले आप वेरीफाई कराओगे अपने मार्क्स को, 500 रुपीज़ उसमें आपके लगेंगे पर सब्जेक्ट के. जब आप वेरिफिकेशन करवा लोगे तब आपके पास एक सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा कि आप अपनी आंसर शीट अपने पास मंगवा लो, फोटोकॉपी उसकी, और उसको जो है चेक कर पाओ, स्कैंड कॉपी आपको मिलेगी. तो उसके लिए हर सब्जेक्ट के 500 रुपीज़ क्लास 10 को देने होंगे और ईच सब्जेक्ट के 700 रुपीज़ 12th को देने होंगे. उसके बाद आता है गाइज आपका थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपके पास आपकी आंसर शीट आ गई है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है या ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो है मेरे को मार्क्स कम लग रहे हैं अपने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे. आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी, वहाँ से चेक कर सकते हो आप. इफ़ यू आर फीलिंग दैट नहीं मेरे को इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, नहीं मुझे इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, तब आप जा सकते हो रीवैल्यूएशन की तरफ. तब आप चैलेंज करोगे कि मेरी कॉपी दोबारा रीवैल्यूएट हो. यहाँ से पढ़ लो. इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर टू चैलेंज द मार्क्स आंसर टू एनी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाइज होगा चैलेंज करना. आपको लगा 6 क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, मेरे को ज़्यादा मिलने चाहिए थे, आपको लग रहा है ये
12 क्वेश्चन जो है यहाँ पे भैया मेरे को 12th वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे इन दोनों को रीएवेल्यूएट कराना है। तो आप चैलेंज करोगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। तो दोबारा लीड कर लो। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स आंसर अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही और शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर रीएवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स। फिर हमारा थर्ड स्टेप आएगा रीएवेल्यूएशन मार्क्स, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आप जाओगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा है क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन तभी करा सकते हो जब ऊपर वाले 2 स्टेप फुलफिल करे होंगे। पहले वेरीफाई करा चुके होगे अपने मार्क्स को, उसके बाद शीट अपने पास मंगवा चुके होगे, तब आपका ये रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स वाला कॉलम जो है ओपन होगा। पढ़ लो। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल फॉर द रीवैल्यूएशन और चैलेंज द मार्क्स। रीवैल्यूएशन भी तभी होगा, चैलेंज भी तभी होगा जब ऊपर के 2 स्टेप करे होंगे। रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन 100 पर क्वेश्चन। तो थ्योरी पोर्शन में से आप चैलेंज कर सकते हो, 100 रुपीज़ लगेंगे एक क्वेश्चन। क्या आपको लगा कि मेरे सब्जेक्ट के थ्योरी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे? 100 रुपये आपको उस क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन के लिए जो है पे करने होंगे। वैसे अगर आपको लग रहा है इस वाली आंसर शीट में 7th 8th 9th कोई भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे को सही नहीं लग रहे हैं, तो एज पर द क्वेश्चन जिनको आपको रिवैल्यूएट कराना है उतने आपको 100 रुपीज़ हर क्वेश्चन का देना होगा, ठीक है। ये 10th एंड 12th का सेम है। आगे पढ़ लो। द एप्लीकेंट्स विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे को इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे? आप कैसे श्योर हो सकते हो? तो जब आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी ना, स्कैंड वाली जो आप बोर्ड में कॉपी भर के आए हो ना अपनी, जो आप लिख कर आए हो, फिर आपकी वो चेक हुई, आपको उस पर मार्क्स मिले, वो आपके घर पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्कैंड आपको मिल जाएगी, आप अपना पास रख सकते हो उसको। तो आप कैसे चेक करोगे? अब मैंने कहा आपको लग रहा है आपको 6 क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, तो आप कैसे अपने आप को पूरा वेरीफाई कर सकते हो, श्योर कर सकते हो कि नहीं भैया कम ही है मेरे मार्क्स, मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए थे? तो उसके लिए CBSE आपको रेफ़र करने के लिए एक मार्किंग स्कीम भी देगा इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको मार्किंग स्कीम क्वेश्चन पेपर के साथ। सपोज आपने रिवैल्यूएशन कराना है, गाइस मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना चाह रही, कोई भी सब्जेक्ट आप सोच लो, आपने उसका जो है रिवैल्यूएशन कराना चाह रहे थे, ठीक है। तो आप उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेना CBSE से। फिर आप देखना अरे मैंने तो ये वाला आंसर ऐसे लिखा है, CBSE की मार्किंग स्कीम में इसी टाइप का आंसर दिया है, मैं जा सकता हूँ रिवैल्यूएशन की तरह। 100 रुपये देके आप अपने उस क्वेश्चन को तब रिवैल्यूएशन करा सकते हो। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद रीज़न देखिए अपना कि क्यों आपको लग रहा है कि मेरे को इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे। स्टेटस ऑफ रीवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। फिर आपकी रीवैल्यूएशन का स्टेटस पता चल जाएगा। और आगे देख लो, रिजल्ट्स ऑफ द रीवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन। अब जब आपका रिवैल्यूएशन हो गया क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आपने 3 क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन कराया, 1 क्वेश्चन कराया एक सब्जेक्ट का, तो वो जो फाइनल रिवैल्यूएशन के बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपके 6ठे क्वेश्चन में आपको 1 नंबर फालतू मिल गया तो वही रहेगा, ठीक है भैया आपके मार्क्स बढ़ गए। बाई चांस अगर कुछ डिक्रीज हो गया तो भी वही रहेगा, फिर आप आगे फर्दर जो है चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ ऑल अबव 3 एक्टिविटीज़ 1, 2 एंड 3, 3 एक्टिविटी पहले वेरीफाई कराओगे, 500 रुपीज़ पे करना है हर सब्जेक्ट का। फिर जो है आपने कॉपी मंगाई अपने पास, ठीक है, उसमें 700 पर सब्जेक्ट 12th का, 500 पर सब्जेक्ट 10th का। फिर थर्ड आपके पास क्या आया, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट को क्वेश्चंस को चैलेंज करोगे, मुझे इसमें ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, उसके लिए 100 रुपये हर क्वेश्चन के लगेंगे। तीनों स्टेप समझ में आ गए, सब ऑनलाइन होने वाला है ये, ठीक है। पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ द डिसीजन ऑफ द बुक्स ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। अब जो ये डिसीजन CBSE लेंगे वो फाइनल होगा और आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। चलो भैया चलो आगे पढ़ते हैं, अभी और है ये करिकुलर में। अब कब स्टार्ट होगा हमारा ये, कब से हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं अपने रिवैल्यूएशन की? सबसे पहला वेरिफिकेशन है, फिर है फ़ोटोकॉपी मंगाना और फिर है रिवैल्यूएशन। तो कब से शुरू होने वाला है ये? 12 स्टूडेंट्स यहाँ देख लो, अभी इसका मैं 10 स्टूडेंट्स का भी करिकुलर ओपन कर दूँगी। डेट्स जो है वैसे चेक कर लेंगे हम, सेम ही है बट फिर भी चेक करते रहेंगे, दोनों करिकुलर ओपन कर लेंगे। तो देख लो आप ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी सबके लिए बता रखी है डेट्स। एक्टिविटी 1 आपकी क्या थी, अप्लाई करोगे आप ऑनलाइन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये आपका 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 28 जुलाई तक की आपको डेट दे रखी है। इसमें 500 रुपये पर सब्जेक्ट का लगेगा। 26 जुलाई से आपको ये अगर करवाना चाहते हो वेरिफिकेशन रीएवैल्यूएशन, तो 26 जुलाई से 28 जुलाई का आपको टाइम पीरियड इसके लिए दिया है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कौन सा था सेकंड स्टेप? फोटोकॉपी मंगाने वाला आंसर्स की। तो ये देख लो आप अप्लाई करना होगा उसके लिए भी ऑनलाइन। ये कब से हो सकता है? 8 अगस्त से
9 अगस्त के बीच में ये होने वाला है, यही लिखा है ना, हाँ 8/8/2022, 9/8/2022, ये इतना ही टाइम मिल रहा है हमें आंसर बुक मंगाने के लिए। 12th वालों को 700 देने हैं, 10th वालों तुम ध्यान रखना तुम्हें इसमें 500 देने थे, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। अब फाइनल स्टेप आपका क्या होगा, रीवैल्यूएशन। जब तुम्हारे पास घर पे अपनी कॉपी है, तुमने उस कॉपी में से चेक करा, नहीं मुझे इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने, तुमने चैलेंज करना है बोर्ड को कि नहीं मेरे क्वेश्चन में इस वाले में मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो वो चैलेंज के लिए आप पोर्टल कब ओपन होगा, जब आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हो 13 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022, यही है, दोबारा रीड कर लो। और इसमें 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे जो है आपका चार्ज होगा। आगे देख लो, ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। तो अगर बीच में हॉलीडे होती है ना, जैसे कोई शायद त्यौहार के लिए लिखा होगा, बीचों में त्यौहार आता है, तो भी आपका ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस तो चल जाएगा, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये शेड्यूल समझ में आ गया। इफ़ देयर आर एनी स्टूडेंट्स जो रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो दिस वॉज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे आप करवा सकते हो। साथ ही के साथ आई वुड टेल यू दैट ये करिकुलर को आप खुद भी एक बार रीड कर लेना, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो अपना रिवैल्यूएशन करवाना, ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो रिवैल्यूएशन ही करवाना है हमारे को, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन कराएंगे, फोटोकॉपी मंगवाएंगे, फिर रिवैल्यूएशन करवा रहे होंगे। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट स्टेप में ही आपके मार्क्स आपको सही आ गए, तो आप वो वहाँ पे भी स्टॉप हो सकते हो, ठीक है। तो आप आगे की चीज़ आप पढ़ के समझिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, पिंड कमेंट में मैं ये जो है आपका करिकुलर, इसका लिंक दे देती हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाई चांस अगर वो लिंक ओपन ना हो, कई बार ऐसा होता है कि लिंक ओपन नहीं होता है, तो आप CBSE की जाओ मेन वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे आपको सबसे ऊपर ये मिल जाएगा पूरा का पूरा करिकुलर, ठीक है। तो विद दिस आई एम गोइंग नाउ ऑल द क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स। सो आई होप अगर आप रिवैल्यूएशन कराओ तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड विद दिस आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।